गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन में हम लोग 18.51 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग जो इससे पहले एक्सरसाइज थी 18.8 के लिए काम कर रहे थे और उसमें हमने आपको एक्सरसाइज के बच्चों कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए 18.51 पेज पर, और ये कहता है 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों, हम इसे लेट कर लें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। ये t लेट कर लीजिए। हमारा मकसद बच्चों एक ही है, क्वेश्चन को वेरिएबल कम करके फार्मूले की तरफ मोड़ देना, और फिर बच्चों ये हो जाएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, dx इज इक्वल टू dt, और ये बच्चों हो जाएगा 2x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू 1/2 dt। 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t ले लिया। बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x, इसका 2x का 2, और बच्चों इसमें से 2 कॉमन लेके इधर भेज दिया, 1/2 dt हो गया, 3x प्लस 1 हो गया, 3x प्लस 1 dx हो गया। बच्चों देखिए, ये न्यूमरेटर जो है हमारा ये चला जाएगा 1/2 dt में, और 1/2 dt में जाने के बाद बच्चों ये हो जाएगा t का क्यूब, और 1/2 जो है ये हो जाएगा dt अपॉन t का क्यूब, और ये 1/2 और t की पावर -3 1/2 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 3। तो बच्चों ये हो जाएगा -1/4 अपॉन में ही t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा एक देखा है, ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस वेरिएबल कम करके क्वेश्चनों को फार्मूले की तरफ मोड़ देना है। लेकिन ये कैसे करना है ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कि इसका फर्स्ट का बच्चों थर्ड पार्ट है, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि 10 क्यूब x और बच्चों sec स्क्वायर x dx है। तो हम लोग ये लेट कर लें कि 10x इज इक्वल टू t। अब ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है कि जिसमें 10 और बच्चों sec स्क्वायर दोनों होता है, तो ये एक तरीके से जोड़ी है 10 और sec स्क्वायर की, cot की cosec स्क्वायर के साथ। तो आप t जरा लीजिए 10x तो वेरिएबल देखिए कैसे कम होगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। ये dt में चला गया, और ये बच्चों हो गया t क्यूब dt, और t क्यूब dt में t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और t की वैल्यू हो गई 10x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए, हम क्वेश्चन को वेरिएबल, टू वेरिएबल थे 10x और sec स्क्वायर x, दोनों वेरिएबल को कम करके क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रह गया t क्यूब, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो t वेरिएबल हो गया बच्चों, तो t क्यूब dt t की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन बच्चों अच्छा सा और भी है आगे, और वो है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। और ये तो इसलिए करा रहा हूं कि ये याद रखिए कि अगर इंटीग्रेशन में log का टर्म है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और बच्चों अपॉन x dx है, तो log वाला टर्म अगर ये जैसे ही है, तो log वाले टर्म में आप log को t ले लीजिए, 1 प्लस log x को बच्चों t ले लीजिए, तो 1 अपॉन x dx। मतलब अगर आपको टू फंक्शन है किसी इंटीग्रेशन में और एक लॉग वाला है, तो आप ये मान लीजिए लॉग वाले को ही t ले लेना है, लॉग वाले को t लेके ही इंटीग्रेशन होगा, वेरिएबल कम होगा, क्योंकि लॉग वाला डिफरेंशिएशन बिना लॉग में बदलेगा, लेकिन कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जो लॉग में बदल जाए डिफरेंशिएट होने के बाद और वो dx के साथ dt में निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए 1 प्लस log x इज इक्वल टू t,
तो बच्चों ये हो जाएगा 1/x और 1/x dx इज इक्वल टू dt, 1/x dx। तो बच्चों ये हो जाएगा t² dt, ये हो जाएगा बच्चों t³ / 3 + c, और t की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 + log x का होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है बच्चों, t की वैल्यू लगा दीजिएगा और c, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद बच्चों मैं आपको फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, और फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को समझिए। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये कहा गया है कि x³ और sin x⁴ dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग ये काम करेंगे, sin x⁴ और x³ dx। ये जो x³ है वो dx के साथ दे दिया जाएगा। x³ बच्चों किसके साथ दे दिया जाएगा? dx के साथ दे दिया जाएगा। और x³ अगर dx के साथ दे दिया जाएगा तो हम लेट कर ले रहे हैं बच्चों कि x⁴ जो है वो t है। तो बच्चों 4x³ dx हो जाएगा dt। देखिए अब ये जो x³ dx है वो हमारा 1/4 dt में चला जाएगा, और ये हो जाएगा sin t dt/4। 4 बच्चों बाहर चला जाएगा, 4 बाहर जाने के बाद ये हो जाएगा sin t dt। और sin t dt में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास sin t का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाता है -cos t और +c cos t। t की वैल्यू हो जाएगी बच्चों x⁴। बहुत ही क्लियर, अच्छा सा इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे, फिलहाल 1 मार्क्स में आने वाले ये इंटीग्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर इसमें आगे बढ़ते हुए, अभी तो ये बहुत छोटी छोटी बातें सिखा रहे हैं इंटीग्रेशन में। जैसे बच्चों बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन ये है हमारे पास कि 6 का फर्स्ट पार्ट है, और 6 के फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये कहा गया है कि √10x और 1 + 10² dx ये है बच्चों। तो √10x हो गया, और √10x के बाद बच्चों ये sec² dx हो गया। तो हम लोग लेट कर लेंगे 10x = t, तो बच्चों sec² dx dt में चला जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों √t dt, और ये t⁵2 अपॉन 3/2 और प्लस c हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2t⁵2 अपॉन 3। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 + 10² dx को sec² लिख लिया, 10x को t लेने के बाद sec² dx dt में चला जाएगा, √t dt हो जाएगा बच्चों। और ये √t का मतलब है t⁴ 1/2, और t⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t⁴ 1/2 + 1 t⁵ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। और अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन बच्चों। एक्सरसाइज 18.9 का 4th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + e⁴x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसके इंटीग्रेशन करने में हम ये करेंगे कि 1 + e⁴x को t ले लेंगे, तो बच्चों e⁴x dx हो जाएगा dt। 1 का 0 और e⁴x का e⁴x, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ √t, और e⁴x dx चला जाएगा, ये हो जाएगा dt में। तो ये हो जाएगा बच्चों t⁵1/2 dt, और ये हो जाएगा t⁵3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये हो जाएगा 2t⁵3/2 अपॉन 3। तो ये तो बस नॉर्मल से क्वेश्चन है। और बच्चों इसके बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देखिए, जो 16th है वो मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और 16th क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वो है √10x अपॉन sin x into cos x। बच्चों ये है
इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से है। इसमें देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहे हैं। आप कहेंगे क्यों, जब देखिए क्यों, ये इंटीग्रेशन ही अपने आप में बढ़िया है। cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर ले रहे हैं cos स्क्वायर एक्स से, तो ये हो गया sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया बच्चों dx। ये बच्चों cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 10x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी आ जाएगा 10x। ये हो गया cos से cos कैंसिल, sin x अपॉन cos x, 10x हो गया बच्चों। अब हम 10x को t ले लेंगे, लेट कर लेंगे 10x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा रूट t अपॉन t dt, और ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट t। देखिए क्या करा हमने, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही डिवाइड कर लिया, और डिवाइड कर लेने के बाद ये cos स्क्वायर x यहीं पर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसे sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos 10x। अब बच्चों 10x को अगर t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट t अपॉन t, और रूट t अपॉन t में बच्चों फिर इसका इंटीग्रेट, और sec स्क्वायर x dx कहां चला गया, dt में, और ये देख रहे हैं बच्चों ये रूट t अपॉन में आ गया, ये बच गया रूट t अपॉन t, 1 अपॉन रूट t dt। अब ये रूट t बच्चों न्यूमरेटर में जाएगा, और रूट t जब न्यूमरेटर में जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, रूट t न्यूमरेटर में जाने के बाद रूट t में देखिए क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा बच्चों t की पावर -1/2 dt, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c और अपॉन 1/2, -1/2 प्लस 1/2 होता है बच्चों, तो ये हो गया 2t की पावर 1/2 प्लस c, t की वैल्यू लगा दी जाएगी, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मान लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर बच्चों बुक वाला आए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो आपने उसको सही प्रोसेस से चलते हुए इंटीग्रेशन दी एंड में सही रास्ते पर पहुंचा दिया, तब मान लीजिए वो सही था बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, वो मन में ही आपके चलने लगेगा, हाँ ये सही है। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है 38 वाला। 38 एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा गया है, 38 एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब cos e की पावर एक्स क्यूब dx, ये है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होना है। देखिए जरा बच्चों इसमें ये करते हैं cos e की पावर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब dx, ये कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज dx को दे दी बच्चों, और फिर e की पावर एक्स क्यूब को t ले लिया जाए, और e की पावर एक्स क्यूब को हम लोग t ले लेते हैं। अब इसका आपको बच्चों डिफरेंशिएशन आना चाहिए, e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब, फिर 3x स्क्वायर और आएगा, और ये देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू 1/3 dt, तो ये वैल्यू बच्चों 1/3 dt में चली जाएगी, और इंटीग्रेशन हो जाएगा cos t और 1/3 dt, और ये हो गया बच्चों 1/3 cos t dt। cos t को हम बच्चों लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लिखा ही जाएगा इंटीग्रेशन sin t 1/3 बच्चों, और ये हो गया हमारा sin t और प्लस c, और t की इसमें बच्चों वैल्यू लगा दी जाएगी, और फिर आंसर मान लिया जाएगा। अब एक 47 वाला भी बच्चों अच्छा ही आपको समझ में आ गया होगा।
मतलब इसमें आपका माइंड यहां तक चलना चाहिए, दिमाग में ये आना चाहिए कि किसे लेट करे जाए कि देखिए 3 वेरिएबल को मैंने सिर्फ सिंगल वेरिएबल कॉस टी में कन्वर्ट कर दिया। 3 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल कॉस टी में कन्वर्ट कर देने पर ये रिजल्ट हमारे सामने है बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो कहते हैं 47, और बच्चों 47 में ये है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बच्चों होना है, और इसका इंटीग्रेशन होने में हम लेट कर लेते हैं कि रूट एक्स इक्वल टू टी, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, x की पावर 1/2 आगे आएगी और x की पावर -1/2 यानी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स dt, और ये हो जाएगा 2t dt, dx इज इक्वल टू, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा साइन टी अपॉन टी 2t dt, ये रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है। टी से टी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं -2 cos t प्लस c, और t की बच्चों वैल्यू लगा दी जाएगी रूट एक्स। क्या कर लिया, रूट एक्स को t ले लिया 1/2 रूट एक्स dx, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, 2 रूट एक्स इधर चला गया, रूट एक्स को t ले लिया 2t dt, तो यहाँ dx की वैल्यू 2t dt लगा दी, और ये sin t अपॉन रूट एक्स t हो गया, t से t कैंसिल, 2 बाहर आ गया, sin t का इंटीग्रेशन बच्चों cos t हो गया माइनस का, और बच्चों फिर हम लोग रूट एक्स t की जगह लगा के इसका आंसर आ जाएगा -2 रूट एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर। अब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा बच्चों, और ये आप बता दें हम आपको कि अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी करिए जो आपके पीरियडिक टेस्ट में आने हैं, और पहले भी आपने करी होगी, और इसको भी पढ़ते रहिए और अपने पेपरों की तैयारी अच्छे से करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।